आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान संपन्न। सीएम और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने मतदाताओं का माना आभार। लोक आस्था का महापर्व छठ में शनिवार को श्रद्धालुओं ने मनाया खरना। बनी गुड़ की खीर, सूर्य देवता को किया गया अर्पण। 36 घंटे जल और अन्न का व्रतधारियों ने किया त्याग। आईसीसी वनडे फाइनल मैच देखने शहर भर में चल रही जोर शोर से तैयारियां। क्रिकेट प्रेमियों में जमकर उत्साह। भारत की जीत के प्रति आश्वस्त है शहर के खेल प्रेमी। और भूजल स्तर के संरक्षण संवर्धन के लिए कार्यशाला का किया गया आयोजन। विशेषज्ञों ने कहा जल चेतना के लिए चलाया गया अभियान। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. बस्तर की बात में दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं अमीन लीला। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शनिवार को छठ महापर्व में दूसरा दिन खरना मनाया गया। खरना के दिन शाम के समय सूर्य देवता और छठी मैया का पूजन करने के बाद गुड़ और चावल की खीर बनाई जाती है। साथ ही आटे की रोटी भी बनी। परंपरा के अनुसार ये खाना मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से बनाया गया। खरना के दिन भगवान को भोग लगाने के बाद सबसे पहले व्रतधारी ग्रहण करते हैं। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का निर्जल व्रत शुरू हो जाता है, जो कि सप्तमी के दिन उगते सूर्य के अर्घ्य के साथ समाप्त होता है। इसी दिन षष्ठी का प्रसाद बनाया गया। पेश है ये रिपोर्ट। लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन शनिवार को खरना मनाया गया। इस दिन सुबह से लेकर शाम तक व्रतधारियों ने उपवास किया और शाम के समय सूर्य को प्रसाद अर्पण करने के बाद व्रतधारियों ने भोजन किया। इसे खरना कहा जाता है। खरना जिसका मतलब है शुद्धिकरण। इस दिन छठ पूजा के लिए प्रसाद बनाने की परंपरा है। खरना कार्तिक तिथि के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि जो श्रद्धालु छठ मैया की पूजा विधि विधान पूर्वक करते हैं, व्रत करते हैं और छठ के सभी नियमों का पालन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं छठ माता पूरी करती हैं। खरना के दिन व्रती सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके, इसमें व्रती जो है वो तालाब या नदी में स्नान करती है और दिन भर छठी मैया का नाम स्मरण करती है। और इस दिन मिट्टी के चूल्हे में, मिट्टी के पात्र में ही गुड़ के द्वारा खीर गुड़, दूध और चावल से खीर बनाया जाता है और रोटी बनाया जाता है। और केले के पत्ते में छठी मैया दिनकर दीनानाथ को नैवेद्य दिया जाता है। उसमें तुलसी पत्ता से ही उनका भोग लगता है। और परिवार के कल्याण के लिए व्रती करती है, ज़्यादातर अपने पुत्र के लिए, पति के लिए, भाई के लिए व्रती जो है इस इतने कठिन व्रत को करती है और इसका सच्चा फल जरूर अवश्य मिलता है। पिछले 5 सालों से मैं ये व्रत कर रही हूँ और आगे भी जब तक मैं सक्षम हूँ करना चाहूँगी। जय छठी मैया। खरना को लोहंडा भी कहा जाता है। इस दिन सुबह नदी स्नान के बाद महिलाओं ने पूरे दिन उपवास किया। छठी माता के लिए घरों में महिलाओं ने पकवान बनाया। प्रसाद में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। खरना की शाम को गुड़ और गन्ने के रस से खीर बनाई गई और सूर्यदेव को अर्पित किया गया। इसमें खास बात यह है कि माता का पूरा प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर तैयार किया जाता है। प्रसाद जब पूरा बन जाता है तो सबसे पहले व्रतधारी इसका सेवन करते हैं। उसके बाद पूरे परिवार द्वारा प्रसाद का आनंद लिया जाता है। इस दिन भगवान सूर्य की भी पूजा होती है। व्रतधारी इस दिन छठ मैया के गीत भी गाती हैं। आत्म शुद्धता, आत्म संयम, आस्था, उपासना, भक्ति और स्वच्छता का महान पर्व है छठ पर्व। छठ पूजा 17 नवंबर से नहाय खाए से शुरू हो चुकी है। 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व में सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। खरना के दिन व्रतधारी महिलाएं एक समय मीठा भोजन करती हैं। खरना के दिन उपवास रहकर तन और मन को शुद्ध और मजबूत बनाया जाता है ताकि अगले दिन 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा जा सके। 36 घंटे के निर्जला उपवास के कारण ये व्रत कठिन व्रतों में से एक है।
छठ पूजा के समय मुख्य रूप से सूर्य देव की पूजा की जाती है। इस पूजा में उगते सूर्य और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठ पूजा का महापर्व लोक आस्था का महापर्व है। शास्त्रों के अनुसार छठ देवी भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इनका एक नाम षष्ठी भी है। इनकी पूजा करने से संतान, स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर की बात की खबर का हुआ असर, लालबाग ग्राउंड का सुधार कार्य हुआ आरंभ। विगत दिनों लालबाग के क्रिकेट खिलाड़ियों एवं खेल प्रेमियों के द्वारा लालबाग ग्राउंड मैदान के सुधार कार्य हेतु हमारे चैनल को अवगत करवाते हुए खिलाड़ियों के द्वारा बताया गया था कि लालबाग मैदान में राजनीतिक दलों के द्वारा कार्यक्रम के दौरान लालबाग की मिट्टी में गिट्टियों का जमावड़ा लगा दिया गया था, जिसके चलते इस लालबाग ग्राउंड में प्रतिदिन अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और बड़े बड़े गड्ढों से घायल होने की बात भी उनके द्वारा कही गई थी। इस बात को लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा संज्ञान में लेते हुए लालबाग मैदान में बिखरी हुई गिट्टियों को लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों द्वारा ग्राउंड से हटाने हेतु कार्य किया जा रहा है। डाली गई गिट्टी को एकत्रित कर लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में डंप किया जाएगा। मैदान में फैली हुई गिट्टियों के हट जाने से खेल प्रेमियों एवं खिलाड़ियों को अब किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरा नाम शेख नौशाद है। PWD में मैं काम करता हूँ। मैं मुंशी का काम करता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे PWD द्वारा ये लालबाग मैदान, जगदलपुर लालबाग मैदान है। क्या हो गया था यहाँ गिट्टी डाले हुए थे जब अपने मंत्रियों का प्रोग्राम चल रहा था। मोदी जी आए थे, राहुल गांधी आए थे और अपने अमित शाह जी आए थे, तो उस वक्त गिट्टी डाला हुआ था, तो मैदान थोड़ा ख़राब हो गया था। आज उसकी सफाई अपन कर रहे हैं। कब तक चलेगा? ये अभी 2-3 दिन मतलब चलेंगे, इसको सफाई होने में 2-3 दिन लग जाएंगे। इनके कहने से आपका क्या कहना है? हमारे वही अधिकारी लोग बोले कि सफाई करिए बोल के। इसका बीच में आया भी था कुछ ऊपर पे, तो उस पर सफाई भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रभारी कुमारी शैलजा, सह प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कांग्रेस प्रत्याशियों की समीक्षा बैठक ली। 17 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दूसरे चरण के मतदान के बाद कांग्रेस के प्रति भरोसा बरकरार रखने के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने जिस उत्साह के साथ मतदान में भाग लिया, उससे ये साबित हो गया है कि कांग्रेस सरकार के 5 साल के कामकाज पर स्वीकृति की मुहर लगाई है। श्री बघेल ने यह भी कहा कि कांग्रेस भारी बहुमत के साथ फिर सरकार बनाएगी और फिर पहले की तरह ही मतदाताओं से अपने किए गए वादों को निभाएगी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि पिछले 5 साल सरकार ने जिस तरह किसान, मजदूर, आदिवासी, युवाओं और महिलाओं समेत सभी वर्गों का ख्याल रखा, उसी की वजह से जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को फिर से मिलने वाला है। उन्होंने युवाओं के उत्साह की विशेष रूप से सराहना की है। उन्होंने प्रदेश के कारोबारी वर्ग को भी धन्यवाद देते हुए कहा कि वे इसी तरह कांग्रेस का साथ निभाते रहें तो जल्द ही छत्तीसगढ़ कारोबार में भी देश में अपना विशिष्ट स्थान बना लेगा। वहीं भारी मतदान के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भी जताया जनता का आभार। कहा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप सब ने लंबी लंबी लाइन लगाकर परिवर्तन के लिए वोट किया है। माताओं बहनों ने मतदान को लेकर विशेष उत्साह दिखाया। छत्तीसगढ़ फिर से विकास की दिशा में तेज गति से दौड़ने लगेगा। भारी बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही है। जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद। उत्साह पूर्वक भारी मतदान के लिए छत्तीसगढ़ के सभी सम्माननीय मतदाता भाइयों और बहनों को मैं धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। जिस प्रकार का आज मतदान में उत्साह लोगों ने दिखाया और लंबी लंबी लाइनें लगी, विशेषकर माताओं बहनों की, ये स्पष्ट रूप से संकेत है कि ये मतदान परिवर्तन के लिए हुआ है और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है।
3 दिसंबर मतगणना के बाद छत्तीसगढ़ में एक नया सवेरा होने वाला है। छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ने वाला है। भूजल के निरंतर बड़े पैमाने पर दोहन के फलस्वरूप अब भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए गहन चिंतन और मंथन कर इसके संरक्षण और संवर्धन की दिशा में व्यापक पहल किया जाना आवश्यक है। वहीं संरक्षण और संवर्धन के साथ ही समुचित दोहन के लिए कार्य योजना तैयार कर कारगर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना वर्तमान परिवेश की जरूरत है। इस दिशा में जन साधारण में जल चेतना के लिए अभियान चलाया जाने के साथ ही स्कूल कॉलेज में जल शिक्षा प्रदान करने प्रयास किया जाना चाहिए। यह बात जल संरक्षण से जुड़े ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ डॉक्टर डी ओझा ने स्थानीय देवांश होटल में आयोजित जल जीवन मिशन के अंतर्गत भूजल संरक्षण और संवर्धन संबंधी संभागीय स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए कही। जल संरक्षण के लिए अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजे गए ख्यातिलब्ध विशेषज्ञ डॉक्टर ओझा ने पानी के समुचित उपयोग करने और कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए भूजल के दोहन में कमी लाने सहित सरफेस वाटर के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इस मौके पर मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी बस्तर परिक्षेत्र जगदलपुर अजय कुमार साहू ने बस्तर संभाग में फ्लोराइड प्रभावित इलाकों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए विभागीय अधिकारियों को बेहतर रणनीति के साथ काम करने को कहा। नारायणपुर जिले के रामकृष्ण मिशन आश्रम में अध्ययनरत बच्चों की माता पिता और पालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विद्यापीठ के प्राचार्य स्वामी कृष्ण अमृतानंद ने किया। आश्रम के स्वामी हितानंद, स्वामी अर्पिता आत्मानंद, स्वामी मुक्तानंद, जनार्दन चैतन्य और अभुजमाड़िया समाज के अध्यक्ष रामजी ध्रुव के अलावा विवेकानंद विद्यापीठ के शिक्षकगण बड़ी संख्या में मौजूद थे। गौरतलब है कि रामकृष्ण मिशन आश्रम अबूझमाड़ के ग्रामीण बच्चों को शिक्षित करने की दिशा में बड़ा योगदान दे रहा है। बैठक में स्कूल में पढ़ रहे बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियां, बच्चों की पढ़ाई की स्थिति और बच्चों के द्वारा किए गए अच्छे प्रदर्शन के बारे में पालकों को बताया गया। इस अवसर पर यह भी जानकारी दी गई कि बच्चों में पढ़ाई में माता पिता को किस तरह से सक्रिय भूमिका निभाई जानी चाहिए। आईसीसी वनडे 2023 का बहुप्रतीक्षित फाइनल मैच मेजबान भारत और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट टीमों के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल रविवार को खेला जाना है। मेजबान टीम ने अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करते हुए अब तक हुए सभी मैच जीते हैं। ऐसे में बड़ी उम्मीद की जा रही है कि वो सन 1983 और 2011 का कारनामा फिर से दोहरा सकती है। वहीं इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम का प्रदर्शन मिला जुला सा था। ऑस्ट्रेलिया की टीम कई नजदीकी मैचों को जीतकर फाइनल तक तो पहुंची है। इतिहास रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में हमेशा से ही अच्छा प्रदर्शन किया है। उसके खिलाड़ी फाइनल को जीतने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। ऐसी स्थिति में फाइनल मैच की रोमांचक होने की उम्मीद भी है। कल हर भारतवासी की आंखें फाइनल मैच को निहारती मिलेगी। देश के हर कोने में इसे लेकर एक जुनून सा बना हुआ है। भारतीय क्रिकेट टीम को हर कोई शुभकामनाएं भेज रहा है। बस बधाई देने का कुछ समय ही शेष बचा है। वैसे शहर में इस मैच को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला है। जगह जगह प्रोजेक्टर पर दिखाने की तैयारी हो रही है। साथ ही आशाएं इतनी मजबूत और तगड़ी है कि ढोल नगाड़ों की व्यवस्था अभी से ही कर ली गई है। भारतीय क्रिकेट टीम को ए विजन चैनल वर्ल्ड कप जीतने की शुभकामनाएं देता है। दर्शकों, कल भारत और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला जाना है, जो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे होना है। भारत तीसरी बार फाइनल में पहुंची है और उसकी टीम, हमारी टीम को लेकर क्या अपेक्षाएं हैं, लोगों की क्या राय है। जगदलपुर के, हमारे शहर के जाने माने क्रिकेटर केदार ठाकुर हमारे साथ हैं। केदार अभी बस्तर क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव भी हैं। साथ ही हैं रजत वाजपेयी, आप भी क्रिकेटर रहे हैं और आप पत्रकार हैं। साथ हमारे साथ हैं पलाश मंडल, आप ऑफ स्पिनर और के साथ साथ एक बेहतरीन बैट्समैन हैं। तो हम सब आज चर्चा करेंगे कि कल के मैच में हमारी टीम को लेकर, हमारे खिलाड़ियों को लेकर हम क्या अपेक्षाएं रखते हैं। साथ ही हम ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम जो है
उसकी क्या मजबूत पक्ष हैं और क्या उसके कमज़ोर पक्ष हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं कि कल के मैच को लेकर और भारतीय क्रिकेट टीम अभी जो प्रदर्शन कर रही है, बहुत शानदार प्रदर्शन कर रही है, उसमें आप किस खिलाड़ी को अहमदाबाद की पिच पर क्या समझते हैं, कौन सा खिलाड़ी अच्छा करेगा और उसे क्या करना है, उसकी क्या खूबियां हैं? जी, ये आपने सही कहा कि हर खिलाड़ी को ये पता होना चाहिए कि उससे क्या करना है, उसकी खूबी, जो हमारे प्लस पॉइंट्स हैं, हमारे जो माइनस पॉइंट्स हैं, उसे ध्यान में रखते हुए 2-3 ऐसे बैट्समैन हैं जैसे शुभमन गिल हो गए, ओपन करने के लिए आते हैं रोहित शर्मा के साथ, जो हमारे कैप्टन हैं। अगर इन दोनों की जोड़ी कुछ समय तक, अगर ज़्यादा नहीं 12-15 ओवर तक भी अगर टिक जाती है तो बहुत शानदार बेस मिलेगा। इसके बाद वन डाउन वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हैं कोहली, रोहित, सब कोहली बहुत अच्छे से परिचित हैं, जी हाँ, जैसा नाम है वैसे ही उनका रन चेज भी है। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक जो है ये हमेशा से ही भारत के लिए परेशानी का कारण रहा है। तो ऐसे में बिल्कुल कुछ ठीक है, चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखनी होगी। एक बेहतर शुरुआत अगर मिलती है तो एक मजबूत बेस तैयार होगा और उसी बेस के आधार पर आपके पास बहुत डेप्थ है बैटिंग में। अगर विकेट्स अगर गिरती भी हैं तो आने वाले जो बैट्समैन हैं यादव, बहुत शानदार उनका स्ट्राइक रेट है और उनसे काफ़ी उम्मीदें, सूर्य कुमार यादव का, जी हाँ जी, और उनसे काफ़ी उम्मीदें रहेंगी। आप तो खुद दादा बहुत शानदार क्रिकेटर रहे हैं और आपको तो इन सारी चीज़ों का ज्ञान है। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो ऐसी अपेक्षा भारतीय टीम से है कि एक बड़ा स्कोर खड़ा करके एक मनोवैज्ञानिक दबाव जो है वो ऑस्ट्रेलियंस पर अगर डाला जाएगा तो उसका शानदार इम्पैक्ट आएगा और हमारे जो गेंदबाज हैं उनको उसका पूरा फायदा। नहीं, बहुत सही कहा आपने। और अभी जैसे आपने देखा कि श्रेयस अय्यर भी बहुत अच्छा खेल रहा है, केएल राहुल भी, उसमें उतना पोटेंशियल है कि वो कभी भी किसी भी मैच का पासा पलट सकता है। केएल राहुल को मैं सोचता हूँ कि शायद उतना मौका अभी नहीं मिला है, क्योंकि अब रोहित शर्मा, शुभमन गिल, कोहली, इन लोगों ने ही रन को चेस किया है। तो आप केएल राहुल को लेके क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल, बहुत क्लास का बैट्समैन है, न केवल ग्लॉसी है बल्कि आपने सही कहा कि उतने चांसेस नहीं मिले। अब देखिए जिससे मौका मिल रहा है, बैक टू बैक सेंचुरीज आ रही हैं, चाहे श्रेयस अय्यर हो, चाहे विराट कोहली हो, मतलब टीम के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी है जो सेलेक्टर्स हैं कि किसको ड्रॉप करें, किसको खिलाएं। जिस हार्दिक पांड्या के इंजर्ड होने के बाद जिसे चांस मिला उसने सेंचुरी कर दी, वो थे श्रेयस अय्यर। गेंदबाजी में जिन्हें चांस मिला, शमी, आप देखिए कितना शानदार प्रदर्शन, मतलब किसी भी टीम को विकेटों की प्रदर्शनी लगा रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो ऐसे में और अभी जो पूरे प्लेइंग 11 है, इन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा है। रोहित जिस तरीके से फ्री हैंड दे रहे हैं उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। मनोवैज्ञानिक दबाव किसी तरीके का भी नहीं है इंडियन टीम पर और शानदार मौका है एक बार फिर से विश्व विजेता बनने का। भारतीय टीम को अग्रिम शुभकामनाएं, शानदार खेलें, बेहतरीन खेलें और कप लेकर इंडिया। केदार, मैं अब आपसे पूछना चाहूँगा, रजत ने हमें बताया कि इंडिया की क्रिकेट टीम किस तरह उसके बल्लेबाज प्रदर्शन कर रहे हैं और कैसा कर रहे हैं और किससे ज़्यादा अपेक्षाएं हैं। मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं, इसके विपरीत ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग जो हम फेस करेंगे, हमारे प्लेयर्स फेस करेंगे, उनकी क्या खूबी हैं, कहाँ पर हमें परेशानी आ सकती, क्या हम किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ेगा हमारी टीम को? जी हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने कि वो ऑस्ट्रेलिया 5 बार की वर्ल्ड कप विजेता है जी, और 5 बार उन्होंने जीता और उनको मालूम है कि हमें कैसे क्रिकेट खेलना है और कैसे वर्ल्ड कप हमको जीतना है। और इस बार भी पहुंची है वर्ल्ड कप। और 2003 में भी हमारी भिड़ंत हुई थी ऑस्ट्रेलिया से, दक्षिण अफ्रीका में ये हुआ था ये फाइनल में, उसमें हमको हार मिली थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, हम वर्ल्ड कप 2023 हम ऑस्ट्रेलिया जीतेंगे, हम जीत रहे हैं जी। और क्योंकि अभी हमारी जो बॉलिंग, फील्डिंग और जो बैटिंग है बहुत शानदार है। हमें मिचेल स्टार्क जो गेंदबाज है उससे थोड़ा सावधानी बरतना होगा हमारे खिलाड़ियों को। और
हमारे जो ओपनर और रोहित शर्मा है जो बहुत शानदार खेल रहे हैं और विराट कोहली भी अच्छा खेल रहे हैं, श्रेयस अय्यर तुरुप का पत्ता साबित हुए हैं, केएल राहुल तो बहुत शानदार विकेट कीपिंग कर रहे हैं, जो उच्च स्तर का कीपिंग हमको देखने को मिल रहा है। और एक स्पिनर है उनके पास एडम जंपा भी थोड़ा देखना होगा, पिच को हिसाब से खेलना होगा और हमारे खिलाड़ी सब इनको हैंडल कर लेंगे, मेरे को ऐसा लगता है। और बल्लेबाजी में उनके साइड में अगर है तो थोड़ा सेन मार्स जो है, मार्स को देखना होगा। लाबुशेन है जो मध्यक्रम लाबुशेन है बहुत अच्छे स्पिनर, बहुत अच्छे स्पिन खेलने वाले हैं लाबुशेन। स्मिथ उतना अच्छा नहीं खेल पाए हैं अभी, लेकिन स्मिथ उस कैलिबर का खिलाड़ी है जो फाइनल में अपना सब कुछ झोंक सकता है। दूसरा एक उनके जो ओपनर हैं वार्नर हमारी पिचों पे खेलने के लिए अभ्यस्त रहे हैं हमेशा और बहुत अच्छा खेलते हैं उस हमारी पिचों पे, तो उन्हें पूरा अनुभव है ना। हमारे बॉलर्स के साथ उन्होंने बहुत खेला है, 2020 मैचेस हैं या IPL हो, उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। स्मिथ भी खेल रहे हैं, तो ये फ़ायदा मिलेगा। मेन आप क्या सोचते हैं, हेज़लवुड को कैसा लेते हैं? हेज़लवुड आपके है, कमिंस हालांकि विकेट नहीं ले पाए हैं, लेकिन हमारे खिलाड़ी उसको खेल लेंगे बहुत अच्छी ढंग से। कमिंस उतना नहीं कर पाएंगे, हमको संभालना होगा थोड़ा सा मिचेल स्टार्क और एडम ज़ेम्पा। और हमारे टीम मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि हमारे खिलाड़ियों को विश्राम देकर जो कि आगे के खेल के लिए हमने तैयारी की है वर्ल्ड कप के लिए, बहुत शानदार रहा। और इसमें मैं एक बार राहुल द्रविड़ का भी नाम लेना चाहूँगा। राहुल द्रविड़ ने जिस तरफ से कोचिंग की है और टीम को एकजुट लेकर चले हैं, वो सराहनीय है। और रोहित शर्मा की कप्तानी भी शानदार है और वर्ल्ड कप 2023 हमारे भारत के नाम होगा। ये केदार की राय थी, केदार ठाकुर जी की राय थी। अब मैं बात करता हूँ, युवा क्रिकेटर हैं पलाश मंडल। पलाश ऑफ स्पिनर भी हैं और आप बल्लेबाज भी हैं। आप भारत की जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे पिछले साल जो भी हमारी टीम के साथ हुआ था लास्ट वर्ल्ड कप में, वो बैटिंग के कारण कहीं ना कहीं हारी थी। बॉलिंग हमारा हमेशा से सबसे अच्छा रहा है और इस वर्ल्ड कप में भी हम लोग अगर जीत रहे हैं तो बॉलिंग के पावर से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बैटिंग तो हम लोग कर ही रहे हैं, पर जितने भी हमारे स्ट्रॉन्ग जोन है वो हमारा बॉलिंग ही है। तो ऐसा लगता है कि उनके जो 3 मीडियम फास्ट बॉलर्स हैं, उनको अगर हम लोग सही से खेल लिए और अगर उनको कम से कम में रोक लिए तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। जी रजत, मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा कि भारत के बल्लेबाजों को किससे सावधान रहने की ज़रूरत है? उनको कौन सा ऐसा बॉलर लगता है आपको जो इम्पैक्ट छोड़ पाएगा हम पे? बिल्कुल दादा, मैं केदार भैया की बात से सहमत हूँ। उनने जो बोला जैम्पा को प्रिडिक्टिव ढंग से खेलना चाहिए और उसकी भरपाई जो है वो कमिंस के जो ओवर हैं उनकी जो कमज़ोर बॉल डलेगी उससे उसकी भरपाई की जा सकती है। जैम्पा से थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। IPL में काफ़ी खेले हैं, सब जो बैट्समैन हैं उनसे फैमिलियर हैं, तो ऐसे में किस बैट्समैन की कौन सी कमज़ोरी है, कहाँ कमज़ोर पड़ता है, कैसी गेंदों को वो डिफेंड करता है, कैसी गेंदों को डक करता है, कैसी गेंदों पे वो शॉट लेता है, ये सारा अनुभव जो है वो जैम्पा के पास है। तो निश्चित तौर पे जैम्पा एक ऐसे गेंदबाज होंगे जिनसे थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। और जो दूसरे बॉलर आएंगे उस स्पेल में साथ में, उनकी जो कमज़ोर गेंदें रहेंगी या उनके जो स्पेल में जो कमज़ोर ओवर रहेंगे, वहाँ आप जो जैम्पा से जो लॉस होता है उसको आप रिकवर कर सकते हैं। एक छोटी सी और बात, मैं जैसा अभी देख रहा हूँ, मैं ये कुछ सालों से लगातार हमारी जो भारतीय टीम है वो 2020 के फॉर्मेट पे ही 50-50 का वो वनडे को खेल रही है। तो जब फाइनल पे हम पहुंच रहे हैं तो क्या हमें वही टैक्टिक्स को चालू रहना चाहिए या थोड़ा सा संभल के खेलना चाहिए? जो शुरुआती ओवर्स की बात कर रहा हूँ मैं। जी, ये आप कुछ साल पहले याद करेंगे अगर, तो जब 2020 की शुरुआत हुई थी उस समय ये इस फॉर्मेट ने काफ़ी धूम मचाई थी और यही वजह है कि आज क्रिकेट का जो पूरा सिनारियो है वो बहुत तेज़ी से बदला है। 50 ओवर्स का मैच जो है, इसलिए टीमें जो है उनकी कोशिश रहती है कि टीम में इतनी
डेप्थ रहे बैटिंग में कि अगर कोई शुरुआत में नुकसान होता है तो आगे चलकर उसे रिकवर करने के लिए जो है, आज आप देखिए ऑलराउंडर्स भारत की ही अगर बात करें तो इतने ऑलराउंडर्स हैं, शानदार बैटिंग का बहुत अच्छे हैं, जी हाँ। रविंद्र जडेजा अच्छी जी। गेंदबाजी उतनी ही अच्छी, तो आपको मल्टीपल प्रदर्शन जो है वो करना पड़ेगा। मल्टीपल प्रदर्शन अगर 2-3 लोगों से भी आ जाता है तो निश्चित तौर पे उसका फ़ायदा मिलेगा। और आप जो बात कर रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, मनोवैज्ञानिक ढंग से उसको ऑस्ट्रेलिया के सामने जब आप उसको पुटअप करेंगे तो उसका पूरा प्रेशर जो है वो विरोधी टीम की। बिल्कुल बिल्कुल, मनोवैज्ञानिक तौर से निश्चित रूप से हमारी टीम तो भारी है ना, भारी है। तो ऐसे में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, क्या ऐसा लगता है कि वो अपना स्वाभाविक खेल नहीं खेल पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि हमारे बॉलर जो हैं जसप्रीत बुमराह बहुत शानदार फॉर्म में चल रहे हैं जी। मोहम्मद शमी का आप देख लीजिए, क्या ऐसे बॉलिंग कर रहा है जो अविश्वसनीय है। और मोहम्मद सिराज में हमारे पास अच्छा गेंदबाज हैं और इनको झेल पाना बहुत मुश्किल है। हमारे स्पिनर बहुत शानदार हैं, बिल्कुल बिल्कुल सटीक लाइन में फेंक रहे हैं। रविंद्र जडेजा और चाहे कुलदीप यादव हो, बिल्कुल उनकी गेंदों पे इन लोग नहीं खेल पाएंगे और हम बिल्कुल जीतेंगे वर्ल्ड कप 2023। बहुत बढ़िया। पलाश, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि कल कितने रन हम अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो हम कितने रन बना रहे हैं? सर अहमदाबाद के पीछे है, उसे ध्यान रखिए। सर मिनिमम ऑस्ट्रेलिया की टीम है तो मिनिमम हमको 300 प्लस करना ही पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा तो जी। बाकी हम लोग 260 280 में भी डिफेंड कर सकते हैं, पर अगर हम लोग को सेफ होना है तो 300 प्लस करना पड़ेगा। चलिए, बहुत अच्छी आपसे छोटी सी चर्चा हुई है, इसे लेके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान संपन्न, सीएम और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने मतदाताओं का माना आभार। लोक आस्था का महापर्व छठ में शनिवार को श्रद्धालुओं ने मनाया खरना, बनी गुड़ की खीर, सूर्य देवता को किया गया अर्पण। 36 घंटे जल और अन्न का व्रतधारियों ने किया त्याग। आईसीसी वनडे फाइनल मैच देखने शहर भर में चल रही जोर शोर से तैयारियां, क्रिकेट प्रेमियों में जमकर उत्साह। भारत की जीत के प्रति आश्वस्त है शहर के खेल प्रेमी। और भूजल स्तर के संरक्षण संवर्धन के लिए कार्यशाला का किया गया आयोजन, विशेषज्ञों ने कहा जल चेतना के लिए चलाया गया अभियान। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.